नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नोएडा एयरपोर्ट से, जहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी है। इसे लेकर मंगलवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और यमुना प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें डीएमआरसी द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नॉलेज पार्क तक मेट्रो लाइन की डीपीआर बनाने का अनुबंध हुआ। लाइन अलग से बिछेगी। इस पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन मिल चुका है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के दौरान डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित मेट्रो रूट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के माध्यम से आईजीआई एयरपोर्ट तक सीधा जोड़ा जा सकता है। कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला जाफरी में दिन दहाड़े दो लुटेरों ने घर में महिला को दबोचकर लूट को अंजाम दिया। महिला की चेन तोड़कर लुटेरे भाग गए। लुटेरे चेहरों पर मास्क लगाकर आए थे। गिफ्ट देने के बाद बहाने महिला से गेट खुलवाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। एसपी अशोक मीणा ने बताया कि पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया है। ये आज थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला ग्वाली टोली, जहाँ पर बबलू कनौजिया पुत्र प्यारलाल कनौजिया का मकान है, उनके घर पर उनकी पत्नी गीता देवी, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, वो निवास करती है। साथ ही साथ इनके पति भी और उनके 2 बच्चे हैं। आज सुबह जब इनके पति अपने ड्यूटी पर चले गए थे और उनके बच्चे भी जब स्कूल चले गए थे, तो करीब 7:58 पर 2 लोग इनके घर पर आए और इनकी बेल बजाई। और बेल बजाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका गिफ्ट है जो भैया ने भेजा है, और जो सामान आपने बिजली की दुकान से ख़रीदा था वहाँ से आपका गिफ्ट आया है। इस क्रम में गीता देवी के द्वारा दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद इन 2 व्यक्तियों के द्वारा उनकी चेन तोड़कर वो वहाँ से भाग। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हथीन डिस्टिलरी से 2 गाड़ियां जिला छज्जर के लिए रवाना हुई हैं, जो वाया केएमपी के रास्ते जानी थी, लेकिन अवैध तरीके से शराब की सप्लाई करने के लिए दोनों गाड़ियां फरीदाबाद में ही आ रही हैं। अगर चेकिंग की जाए तो गाड़ियां काबू आ सकती हैं और सच्चाई का खुलासा हो सकता है। इस सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मदद से बल्लभगढ़ से फरीदाबाद दिल्ली जाने वाली तरफ से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की, जो थोड़ी देर में ही सूचना प्राप्त हुई कि दोनों गाड़ियां दशमेश प्लाजा फरीदाबाद के अजरोड़ा चौक पहुंच गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा विचार विमर्श उपरांत गाड़ी में रखी गई शराब की सभी पेटियों को गिनकर और उनके बैच नंबर का गेट दिए गए बैच नंबर से मिलान उपरोक्त कानूनी कार्रवाई करने के बारे में कहा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम को कल देर रात एक गुप्त सूचना मिली कि 2 ट्रक अवैध रूप से दारू के जो फरीदाबाद में आने की सूचना है। इस पे संबंधित विभाग, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी की गई, परंतु कुछ देर बाद पता चला कि वो ट्रक किसी और मार्ग से या दशमेश प्लाजा है उसके पास पहुंच चुके हैं, जिस पे तुरंत टीम वहाँ पे पहुंची है और चेक किया गया तो एक ट्रक मिला खाली, जिसका ड्राइवर वहाँ पे नहीं था। और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि हथीन डिस्टिलरी से दारू की 1200 बोतलें जो थी वो जानी थी, 1200 पेटियाँ जानी थी झज्जर, जो यहाँ पे आ गया। पर्यटन सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बता दें, मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने चमोली दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराज का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जिला सभागार में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों को जल्दी पूरा किया जाए। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के समीप मुझे शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये पूरी सौगात जो है 5,65,43,00,000 की ये सौगात है, जिसमें कि शिलान्यास और लोकार्पण के हमने जो है कार्यक्रमों का ये बजट है, और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे चमोली जनपद का विकास होगा। और हमने भविष्य बद्री कार्तिकेय स्वामी और काली मठ की भी विशेष उसको आगे उसके विकास के लिए हमने योजना बनाई।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद उत्तराखंड में सीमा पर सतर्कता बढ़ गई। जनपद उत्तरकाशी के नेलांग घाटी में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई और अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तापमान के बीच है। भारत चीन सीमा के इस इलाके में अग्रिम मोर्चे पर तैनात हिमवीरों की चौकन्नी निगाह है। इसमें से 122 किलोमीटर उत्तरकाशी जिले में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील ये क्षेत्र जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 122 किलोमीटर दूर है। हवाई पट्टी पर भी वायुसेना ने अपने कई विमानों के जरिए पहले भी कई बार सुरक्षित लैंडिंग और टेकअप कर अभ्यास किए। खबर अक्सर से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कंवर प्रणव चैंपियन के समर्थकों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में मौजूदा विधायक उमेश कुमार के समर्थन में उनकी गुट की महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोप लगाए कि चैंपियन और उनके समर्थक विधायक उमेश कुमार पर बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। प्रणव सिंह पर है मेरा आरोप, सीधा सीधा। और उसके कुछ चल्ले चपाटे हैं, रोज रोज फालतू की बकवास करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं। कोई तरीका है क्या बात करने का? मतलब क्या है सर? उन्हें इस चीज का अधिकार किसने दिया? मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि तानाशाही राज खत्म होना चाहिए। महिला शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है कि तानाशाही राज में दब जाए। हमारे जो विधायक साहब हैं उमेश कुमार जी, उनके यहाँ जाते हैं तो डायरेक्ट बात होती है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है? जाति से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे विधायक को कोई मतलब नहीं है तो उन्हें क्यों मतलब है? हम दो ही शब्द कहेंगे, हमारे विधायक जितने अच्छे हैं, नारी का सम्मान करते हैं और वो सभी जाति पक्ष कभी नहीं करते, हर जाति का सम्मान करते हैं और जो भी समस्याएं हैं हम सबकी अपने तरीके से रखते हैं और सब एडजस्ट। लक्सर में पंजाब की महिला की सैकड़ों बीघा जमीन फर्जीवाड़ा कर बेचने के मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दर्शकों पहले मार चुकी जमीन की मालकिन के नाम से बैंक खाता खुलवाकर गवाही दी थी। आपको बता दें कि अमृतसर की रामप्यारी के नाम खेती की 150 बीघा जमीन थी। पहले रामप्यारी जमीन ठेके पर देने के लिए गाँव आती रहती थी। पिछले करीब 10-12 साल से वे नहीं आई थी। इसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने रामप्यारी नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और 2-3 बार में ही करीब 100 बीघा जमीन दूसरे लोगों को बेच दी। इसकी जांच एसएसआई ने महिला अमर कौर सहित 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। गरियाबंद जिले के राजिम में अनुसूचित जाति सतनामी समाज के हजारों लोगों ने आरक्षण में हुए कटौती को लेकर बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग शामिल हुए और आवाज बुलंद कर 16% आरक्षण देने की मांग करते हुए रैली के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वही समाज के द्वारा 16% आरक्षण मांग न होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी शासन प्रशासन को दी। सीतापुर के क्षेत्रीय विधायक शासन के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत आज दौरा कार्यक्रम के दौरान सीतापुर विधायक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके निराकरण के निर्देश दिए। वहीं सरगुजा जिले के खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी को सस्पेंड करने पर उन्होंने बताया कि अधिकारी के द्वारा लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। वहीं कार्य में उनके द्वारा काफी धीमा और लापरवाही व्यवहार दिखाई देता था।
जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के लगभग 1.5 दर्जन गांव के ग्रामीण रबी सीजन में धान की फसल के लिए पानी दिए जाने की मांग को लेकर अब लामबंद हो गए हैं। उन्होंने आवेदन में कहा कि इसके पूर्व कई बार शासन प्रशासन से पानी दिए जाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उचित निर्णय नहीं लिया गया है। रबी सीजन में धान की फसल लगाने के लिए सिकासार बांध से पानी देने की मांग की 1.5 दर्जन गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन चौपाल में आवेदन देकर गुहार लगाई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। तो हमारे युवा कहने के उनसे इंस्पायर होकर के करने लग जाते हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके एड से, उनके विज्ञापन से उनका कारोबार बढ़ता है, बिजनेस होता है, उनके पास पैसा आता है। लेकिन आपने देखा होगा बिलाल जी, कभी वो उन सारी चीजों को अपने बच्चों को नहीं खिलाते। तो अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं कि इसका एड फला अभिनेता कर रहा है, तो आप उनसे पूछे पहले वो अपने बच्चे को खिला करके दिखाए, तब हम लोग खाएंगे। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो मूवी